गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज नज़र डालते हैं पाठ 3 शब्द विचार पे। और इससे पहले हम पाठ 2 से जो पढ़े थे बच्चे, तो उसमें हम पढ़े थे स्वर, वर्ण और ध्वनि के ऊपर चर्चा विचार किए थे। और आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आज हम शब्द के ऊपर चर्चा विचार करेंगे। तो बच्चे आप सबसे पहले नोट कीजिए, पहला प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं? उत्तर में लिखिए, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कलम, अमर। अब देखिए कलम, तो यहाँ पे हम कलम का वर्ण विच्छेद किए हैं, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। अब आप ये बोलिए कि क के नीचे हम हलंत लगाए हैं। देख रहे हैं बच्चे, हम क के नीचे हलंत लगाए हैं। तो क के नीचे हलंत क्यों आया? क्योंकि क से अ अलग हो गया। अब फिर ल के नीचे हम हलंत लगाए हैं, क्यों? क्योंकि ल से अ अलग हो गया। तो जब हमारा अ अलग हो जाता है तो उस जगह पे हम, उस वर्ण पे हम हलंत लगाते हैं। ठीक है, ये हलंत देखिए यहाँ पे मिट रहा है, तो यहाँ पे हलंत लगाते हैं। अब फिर देखिए जैसे अमन, यहाँ पर शब्द है अमन, तो अमन का हम वर्ण विच्छेद किए हैं, अ प्लस म प्लस अ प्लस न प्लस अ। तो फिर आप देखिए यहाँ भी हम म के नीचे हलंत लगाए हैं क्योंकि अ अलग हो गया। यहाँ भी हम न के नीचे हलंत लगाए हैं क्योंकि ये हमारा अ अलग हो रहा है। तो इसलिए जब अ अलग होता है तो उससे पहले वाले वर्ण पे हलंत लगाया जाता है। तो इसी को जोड़ करके, यही वर्ण को, ये जो वर्ण का समूह देख रहे हैं आप, क अ ल अ म अ का जो आप समूह देख रहे हैं, तो इसी समूह को जोड़ करके शब्द बन गया, यहाँ पर कलम हो गया। ठीक है, और फिर देखिए अमन, ये सारा वर्ण है, तो ये वर्ण को जोड़ करके यहाँ पे देखिए अमन हो गया। तो वर्णों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णों का वह समूह, ये जो समूह, ये सब क्या हुआ? वर्ण का समूह हुआ। तो वर्णों का वह समूह, ये क्या हुआ? वर्ण हुआ। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो निकल गया ना अर्थ, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो वो सबको जोड़ करके कलम हो गया। तो कलम का अर्थ निकल रहा है कलम, अमन। तो इसी को हम, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। तो बच्चे आपको शब्द के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब आप दूसरा प्रश्न लिखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उत्तर में लिखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, तो अभी ग्राम क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। ग्राम हो गया संस्कृत, तो ये हो गया तत्सम। अब देखिए रात्रि, तो रात्रि क्या हो गया? संस्कृत शब्द हो गया, तो ये हो गया तत्सम में ही आएगा। ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि दुग्ध, ये संस्कृत शब्द हो गया दुग्ध। और फिर जैसे कर्ण, तो ये सब क्या हो गया? तत्सम में आ जाएगा। तो और भी बहुत सारे शब्द हैं, जिसे आप अगर बुक खोलेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो उसमें जब तत्सम और तद्भव देखेंगे आप, तो तत्सम के नीचे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। कर्ण, दुग्ध, संस्कृत का जो भी शब्द है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको ही हम तत्सम। अभी देखिए यहाँ पे आप तत्सम का उत्तर लिखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, कर्ण, ग्राम। अब तत्सम के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अभी आप तीसरा प्रश्न लिखिए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उत्तर में लिखिए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर आए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर आए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे गांव, जैसे गांव, जैसे सात, जैसे रात, तो ये सब क्या हो गया? ये हिंदी शब्द हो गया, संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हैं। ये सब संस्कृत से ही परिवर्तित होकर के आए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे?
तद्भव शब्द बोलेंगे। अभी जैसे तत्सम में आ गया कर्ण, तो कर्ण का आपको कोई बोलेगा कि कर्ण का तद्भव क्या होगा। कर्ण का तद्भव आप क्या बनाएंगे? कर्ण का कान, ये कान जो है कर्ण का, जैसे कि अभी संस्कृत में तत्सम में आ जाएगा दुग्ध। आपको एग्जाम में, परीक्षा में आपको दिया जाएगा कि दुग्ध तत्सम दे दिया जाएगा, दुग्ध का तत्सम का आप हिंदी में तद्भव में प्रयोग कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? दुग्ध का आप दूध लिखेंगे। दूध क्या हो गया? हिंदी हो गया, तत्सम हो गया, सॉरी तद्भव हो गया। दूध क्या हो गया? तद्भव हो गया। और दुग्ध क्या हो गया? दुग्ध हो गया तत्सम। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं। कर्ण हो गया तत्सम, और कर्ण का तद्भव क्या हुआ? कर्ण का तद्भव हो गया कान। अभी देखिए यहाँ पे तद्भव में सात है, तो सात का तत्सम क्या हो जाएगा? सात का तत्सम हो जाएगा सप्त। वो संस्कृत शब्द आ गया, तो सात का क्या हो जाएगा? सप्त हो जाएगा। तो आपको तद्भव और तत्सम और तद्भव के बारे में भी पता समझ में आ गया होगा। और ऐसे भी जब आप बुक पढ़ोगे, चैप्टर खोलोगे, अध्याय खोलोगे आप, तो उस अध्याय में तत्सम और तद्भव का बहुत सारा दिया हुआ है, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तत्सम आप देखेंगे तो तत्सम के नीचे बहुत सारा शब्द दिया हुआ है, तद्भव के नीचे भी बहुत सारा उदाहरण दिया गया है, तो उससे भी आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पे लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज के अध्याय में बस इतना ही, और अगले अध्याय में इसके बाद वाले शब्दों पर चर्चा विचार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।